अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैंने करवाया था, तो बी पार्ट जो है वो मैंने स्टूडेंट्स को होमवर्क के लिए दिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें 3 पार्ट का जो बी पार्ट है उसकी वेन डायग्राम बनानी सिखा दें, तो आज हम उसकी वेन डायग्राम सीखेंगे किस तरह बनती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमारे पास है। फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू द वेन डायग्राम्स। के 4 सेट्स जो है हमारे पास, उनको हमने सेटिस्फाई करवाना है किसकी मदद से? वेन डायग्राम की मदद से। सेट्स हमें गिवन है तो उस सेट्स की मदद से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट देखते हैं क्या क्या सेट्स गिवन है। सेट ए हमारे पास कुछ इस तरह से है, x/x बिलोंग्स टू इंटीजर सेट्स, और कंडीशन है 8 जो है लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू 25। इसी तरह सेट बी है y बिलोंग्स टू इंटीजर सेट्स, और कंडीशन हमें दे दी गई है -2 लेस देन y लेस देन 6। सी सेट इसी तरह z बिलोंग्स टू इंटीजर सेट्स, और इसमें कंडीशन हमारे पास है कि z लेस देन और इक्वल टू 8। तो इन सेट्स को हम पहले देखते हैं कि सेट्स को हम किस तरह लिखेंगे। सेट हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर हम सेट ए की बात करें, सेट ए में वो हमें कह रहा है कि x एलिमेंट जो है वो इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर सेट्स क्या होते हैं? ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो और जीरो भी इंक्लूड होता है, वो हमारे पास इंटीजर सेट होता है। तो इसको देखते हैं किस तरह हम लिखते हैं। इसमें हमारे पास जो वो x एलिमेंट कह रहा है, वो कह रहा है कि इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और कंडीशन हमें दे रहा है कि 8 जो x जो है वो 25 से लेस है, और जो 8 है वो x जो है 8 से ग्रेटर है, और नीचे इक्वल का साइन यूज हो रहा है इधर भी और इधर भी। इस बात का मतलब है कि ये वाला नंबर 25 भी सेट में इंक्लूड होगा, और जो है सेट 8 भी सेट में इंक्लूड होगा। तो इंटीजर सेट्स हमने लिखने हैं, इंटीजर नंबर लिखने हैं, तो हमारे पास आएंगे 8, 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन 25। तो ये हमारे पास सेट ए बन गया। अब इसी तरह सेट बी को देखते हैं। सेट बी क्या है? सेट बी में जो कह रहा है कि y बिलोंग्स टू इंटीजर सेट, सेट बी भी इंटीजर सेट से जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें कंडीशन क्या दे रहा है कि -2 लेस देन y लेस देन 6। इस बात का क्या मतलब है कि y जो एलिमेंट है इंटीजर नंबर्स हैं वो 6 से लेस होंगे और -2 से ग्रेटर होंगे। -2 से हमारे पास ग्रेटर क्या, इसमें जो है वो नीचे इक्वल का साइन यूज नहीं हो रहा, तो इधर हम -2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें हमारे पास -2 से ग्रेटर हमारे पास क्या है? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और करली ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह सेट सी को देखते हैं। सेट सी क्या है? सेट सी में वो हमें कह रहा है कि जी जो है वो जी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और कंडीशन दे रहा है कि जी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 के इंटीजर्स नंबर लेने। इस सेट में भी हमने वो 8 से 8 इसमें इंक्लूड होगा, और 8 से छोटे नंबर्स लेने हैं। तो 8 से हमारे पास छोटे नंबर कौन से होते हैं? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 अप टू सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे। ये हमारे पास सेट्स को हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना कि वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं पहले आप देख लेते हैं वेन डायग्राम को। इसकी वेन डायग्राम ने किस तरह करनी है? वेन डायग्राम के लिए हम सबसे पहला क्या करते हैं? सबसे पहले हम रेक्टेंगल बॉक्स को, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इधर यूनिवर्सल सेट को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, इधर आप यू लिखें। ध्यान, दूसरी बात मैंने आपको ए पार्ट में भी बताई थी कि जितने हमें सेट्स गिवन होंगे उतने ही सेट्स, उतने सर्कल हमने रेक्टेंगल बॉक्स जो हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर उतने ही सर्कल हमने ड्रा करने होते हैं। हमारे पास इधर कितने सेट है? 3 सेट है, सेट ए, बी और सी, और हमने 3 सर्कल को ड्रा करना है। और ये हमारे पास आ गया एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। इसको हम नाम दे लेते हैं ए, बी एंड सी।
और सर्कल को किस तरह ड्रा करना होता है कि सर्कल को हम इस तरह नहीं ड्रा कर सकते कि आप इस तरह ड्रा कर लें। सर्कल को इस तरह ड्रा करना होता है कि वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो सर्कल ड्रा किए वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। आगे वाली जो बात मैंने बताई थी इसके बाद कि हमने दो दो सेट्स को पिक करना है और जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए जो सर्कल के कॉमन पार्ट्स हैं हम उधर लिख देंगे, बाकी जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स सर्कल में जो बाकी स्पेस रह रही है उधर लिखेंगे। अब हम देखते हैं सेट ए और सेट बी को। सेट ए और सेट बी को हम पिक करते हैं। सेट ए हमारे पास है ये वाला सेट और सेट बी ये है। इनमें आप देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट्स अगर हम देखें तो इधर हमारे पास 8 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 5 पर एंड हो रहा था। इनमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है तो इधर हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं बी और सी की। सेट बी और सेट सी को देखें, इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है। अगर हम बात करें इनमें हमारे पास -1 और 0 कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है। बी और सी का कॉमन पार्ट्स हमारे पास ये वाला बंद है तो आप इधर देखिए -1 और 0। इसमें कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास जस्ट 2 ही आ रहे हैं, -1 एंड 0, तो हमने वो एलिमेंट्स उधर लिख दिए। अब हम देख लेते हैं ए और सी का कॉमन पार्ट्स में कौन से एलिमेंट आएंगे। अब हम देखते हैं ए और सी को। ए और सी में देखिए हमारे पास कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। इधर हमारे पास अगर गौर करें तो हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि इधर 8 से स्टार्ट हो रहा है और ये 8 से लेस की तरफ जा रहे हैं। इधर हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है तो इधर लिखेंगे 8। चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि बाकी सेट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम सर्कल की जो ये वाली स्पेस रह जाती है इधर लिखेंगे। सेट ए में हमारे पास कौन सा कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में से 8, तो ए के हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं 9, 10, 11 अप टू सोन आप लिखें 25। इसी तरह सेट बी को देखिए। सेट बी में हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब सेट सी की बात कर लेते हैं। सेट सी में हमारे पास कौन सा कॉमन एलिमेंट आया था ए के साथ 8। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इधर हम लिखेंगे तो हमारे पास आएंगे 7, 6, 5 अब तो सोन लेस की तरफ जा रहे हैं। अब हम 6, 7, 5, 4, 3, 2, -1 नेगेटिव जो है इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, पहले आप वेन डायग्राम को एक बार दोबारा देख लें कि वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं। हमें सेट्स गिवन होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें जितने सेट्स गिवन होते हैं उतने सर्कल हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रा करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो दो सेट को, और तीसरी बात हमारे पास क्या आती है कि सेट सर्कल को इस तरह ड्रा करना होता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हो। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दो दो सेट्स को हम पिक करते हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सर्कल के जो कॉमन पार्ट्स होंगे उधर लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सर्कल की जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाता है उधर लिख देंगे। इसी तरह हमने पहले सेट ए और सेट बी को चेक किया तो हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं तो हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने बी और सी को देखा तो हमारे पास -1 और 0 आ रहा था कॉमन, हमने इधर -1 और 0 लिखा। इसके बाद हमने चेक किया था ए और सी को। सेट ए में और सेट सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट जो आ रहा है वो जस्ट एक ही एलिमेंट था 8, तो इधर हमने कॉमन पार्ट्स में 8 लिखा और रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू द वेन डायग्राम। जो 4 लॉज है उनको हमने वेरीफाई करना है। वो 4 लॉज कौन से हमारे पास उनको भी हम देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। 4 लॉज हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट लॉ हमारे पास है, फर्स्ट लॉ इसमें हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी स्मॉल ब्रैकेट यूनियन सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। सेकंड लॉ हमारे पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ
लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इनमें डिफरेंस क्या है? जहां पर यूनियन का साइन यूज हो रहा है आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो हमारे पास क्या होता है? ए यूनियन स्मॉल ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास किसके इक्वल है? देखिए आप, ए यूनियन बी और ये जो इंटरसेक्शन का साइन यूज हो रहा है इधर लिखेंगे इंटरसेक्शन, देन ए यूनियन सी। ये हमारे पास थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। थर्ड लॉ में था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है? जिधर ऊपर हमने यूज किया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में यूनियन यूज किया, उधर हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और जिधर हमारे पास इंटरसेक्शन यूज हो रहा था उधर हम यूनियन का साइन यूज करेंगे। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। बी यूनियन सी, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये फोर्थ लॉ है जिनको हमने सेटिस्फाई करना है। तो इन लॉज को आप इस तरह करेंगे कि आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करने के बाद आप राइट हैंड साइड पिक करेंगे, राइट हैंड साइड पिक करने के बाद आप उनको आपस में, अगर आपका आंसर इक्वल आ रहा है तो आपका जो है वो लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह आपने इन चारों लॉज को सेटिस्फाई करना है तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। जो स्टूडेंट्स को उसकी वेन डायग्राम की समझ नहीं आ रही थी तो वेन डायग्राम हमने बनानी सीख ली है आज। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, तो बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी डिफ़िकल्टीज़ एंड क्वेरीज को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।